अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको जॉइंट लेस से नेक लाइन का एक डिज़ाइन बनाकर दिखा रही हूँ। इसमें तरीका दिखाया गया है कि हम जॉइंट लेस लगाकर किस तरह से नेक डिज़ाइन बना सकते हैं। इसमें 3 लाइनें मैंने जॉइंट लेस की लगाई हैं और पिनटेक्स डाली हैं बारीक वाली। इसके लिए सबसे पहले मैंने ये जॉइंट लेस ली हुई है, ये मुझे लगानी है। पेपर बुकरम का एक पीस लेकर मैंने इसको फिक्स किया है शर्ट पीस पर। 10.5 इंच चौड़ाई और 14 इंच लंबाई का ये पेपर बुकरम का पीस है। 0 साइज़ की बुकरम लेनी है हमें, बिल्कुल बारीक वाली। अब नेक लाइन की पट्टी जो है 11.5 इंच है और इतनी हमें दोनों ही लाइनें भी लगानी है, 3 लाइन लगानी है। तो उसके लिए मैंने पेपर बुकरम पे सेंटर लाइन का निशान लगा लिया है। अब हमें जॉइंट लेस लगानी है, पहले हमें उसका साइज़ लेना है। ये हमारा 1 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर का हिसाब लिया है, इंच का नहीं है। इसमें 1 सेंटीमीटर है, पूरा 1 सेंटीमीटर है। इतना ही हमें इसके निशान लगाने हैं रूलर की मदद से। अब आप देखें सेंटर लाइन है, सेंटर लाइन से एक निशान दाएं तरफ और एक बाएं तरफ, इस तरह से 1 सेंटीमीटर का निशान लगाया है मैंने, क्योंकि हमारी जॉइंट लेस का दरमियान का हिस्सा 1 सेंटीमीटर का है। और मैं इसमें तरीका दिखाऊंगी कि हम किस तरह से इसको जॉइंट कर सकते हैं। इस तरह से मुझे ये 1 सेंटीमीटर चौड़ाई की 2 इस तरह से लाइनें बनानी है और नीचे से जितना हम रखना चाहें उतना हम बंद कर देंगे। और नीचे एक ये वी शेप में एक ट्रायंगल नुमा हमें एक निशान बनाना है। अब हम जितनी चौड़ाई रखना चाहें, 3 इंच के फासले पर मैं चौड़ाई में ये फिर वही 11.5 इंच का मैं निशान लगा रही हूँ ऊपर से। यहाँ से ये 12 इंच का हो रहा है, ऊपर से डायरेक्ट 1/2 इंच ज़्यादा है। और पहले एक लाइन लगाइए, फिर मैंने 1 सेंटीमीटर चौड़ाई के निशान लगाकर फिर हमें इसी तरह से इस लाइन को भी इसी तरह से कंप्लीट करना है। पेपर बुकरम लगाने का मकसद ये है कि हम जब भी जॉइंट लेस या इस तरह की शटल लेसेस लगाते हैं तो मशीन के साथ ये खिंच जाती हैं और हमारे नीचे वाले कपड़े में चुनें आती हैं। इसलिए पेपर बुकरम लगाने से ये चुनें नहीं आएंगी और जिस तरह से हमारा कपड़ा स्ट्रेट है वो इसी तरह से रहेगा। उसके बाद चाहें तो हम इस पेपर बुकरम को रेज़ भी कर सकते हैं आयरन की मदद से। आयरन करने के बाद ये इसका मैजिक जो है वो सॉफ्ट हो जाता है और इस तरह से हम इस पेपर बुकरम को वापस हटा सकते हैं। ये सिर्फ हमारी डिज़ाइन वाली जगह पे रहेगी। ये हाफ ये 1 सेंटीमीटर का हम इसी तरह से निशान लगा कर ये 3 लाइनें। अब ये हमारी मर्ज़ी है कि हम जितनी लाइन्स इसमें डालना चाहें उतनी डाल सकते हैं। इस तरह से हम कोई एम्ब्रॉयडरी वाली लेसेस भी हम दरमियान में कहीं भी किसी भी जगह पर कपड़ों पर इसी तरह से फिट कर सकते हैं। जिस तरह से मैं इसमें तरीका बता रही हूँ कि हमें इसे किस तरह से फिट करना है। मैंने 3 लाइनें जॉइंट लेस की लगा रही हूँ, उनके दरमियान के गैप जो हैं वो 3-3 इंच के हैं। हम डिज़ाइन कोई भी बना सकते हैं। जैसी जितनी चौड़ी हमारी लेस होगी, हमें दरमियान का सेंटर की चौड़ाई हमें इसकी इतनी ही रखनी पड़ेगी। यानी कि ये 1 सेंटीमीटर की चौड़ाई थी मेरी दरमियान की लेस की, तो मैंने इसको 1 सेंटीमीटर ही रखा है। और जैसे कि मैंने अभी बताया है, कोई एम्ब्रॉयडरी लेस है आपके पास तो उससे भी हम बिल्कुल इसी तरह से नेक लाइन में फिट कर सकते हैं। ये सिंपल तरीके से मैंने ये इस लेस को फिट करने का तरीका बताया। जितना ये फालतू हमारा लाइन के हिसाब से कपड़ा है इसको हम आयरन कर लेंगे। ये देखें मैंने इसको आयरन कर लिया है। अब आप ये देखें सिरे दोनों साइड से फोल्ड कर लिए। नीचे ट्रायंगुलर शेप का एक जो पीस है वो नीचे की साइड पर फोल्ड किया है और इस तरह से हमने फोल्ड किया तो ये इस तरह से बॉक्सेस बन गए हमारे। अब हम इस लेस को लगाना शुरू करेंगे। जो इसकी किनारी वाली जगह है उसी पर हम सिलाई करेंगे, किनारी नज़र नहीं आनी चाहिए। और जो हमारी नीचे की आयरन की लाइन बनी है, हमारी सिलाई जो है बिल्कुल उसी के ऊपर आनी चाहिए। हमें इस तरह से इसको जॉइंट लेस को रखना है कि हमारी मशीन की सिलाई जो है इसी लाइन पर आए जो हमने नीचे की तरफ लगाई है। और ऊपर से भी हमारी जो लाइन है वो लाइन के अंदर अंदर हमारी ये आनी चाहिए, यानी कि ये किनारी नज़र ना आए बिल्कुल भी। अब ये दूसरा वाला हिस्सा है, इसको बैलेंस करके खोलकर हम इसी तरह से बिल्कुल उसी लाइन पे हम फिर लगाएंगे।
और ये याद रहे कि जो हमारा इस्त्री का निशान है उसी के हमें ऊपर सिलाई करनी है, और जॉइंट लेस भी हम इस तरह से रखेंगे कि इसकी पूरी की पूरी किनारी जो है वो सिलाई में चली जाए। अब ये देखें दोनों साइड सिल गई हैं। अब हम नीचे वाला हिस्सा जो ये कॉर्नर है इसको भी हम इसी तरह से सी देंगे। ये देखें एक लाइन लग गई है, दूसरी 2 लाइन भी हमारी बिल्कुल इसी तरह से लगाई जाएंगी। ये देखें कितने नीट तरीके से ये लाइन हमारी लगी है। अब ये सेंटर वाली लाइन है, ये भी बिल्कुल इसी अंदाज में जो हमारी आयरन से लगी हुई लाइन है उसी के ऊपर हमें सिलाई करनी है। और इस बात का भी ख्याल रखना है कि हमारी जो जॉइंट लेस की ये सीधी लाइन है, सीधी पट्टी है, ये हमारी सिलाई के अंदर आए। अब ये देखें बिल्कुल इसको बैलेंस करना है हमें कि हमारा पीस बिल्कुल बैलेंस आए, ऊपर नीचे ना हो। और इसको रखकर भी हम इसी तरह से सिलाई करेंगे। अगर हमारी जो जॉइंट लेस है बहुत ज़्यादा भरे हुए डिज़ाइन की है तो हमें नीचे लाइनिंग लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसका डिज़ाइन बहुत खुला खुला था तो मुझे इसके नीचे लाइनिंग भी लगाना पड़ी। और जैसे कि मैंने बताया आजकल बहुत ही खूबसूरत किस्म की लेसेस बाज़ार में आई हुई हैं, तो उन्हें एम्ब्रॉयडरी वाली लेसेस भी आती हैं, तो उन्हें भी हम बिल्कुल इसी तरह से नेक लाइन में, घेर में, बाजुओं में किसी भी तरह से इसी तरह कट लगाकर और बिल्कुल इसी तरह से दरमियान में लेसेस लगाकर हम अपने कपड़ों को खूबसूरत बना सकते हैं। ये सिर्फ़ एक जॉइंट लेस का मैंने आपको तरीका बता दिया है, जबकि मैंने आपको ये बता रही हूँ कि हम कोई भी लेस, बहुत ही कोई खूबसूरत सी लेसेस हैं, या ऐसा होता है अक्सर हमारे कुछ कपड़े जो हम पहनना नहीं चाहते तो उनका मटेरियल उतार लेते हैं, उनकी लेसेस उतार लेते हैं, तो उनको भी हम इसी तरह से किसी भी जगह पर फिट कर सकते हैं। ये देखें इसको बैलेंस करना है इस तरह से। चिप बुकरम आप देख रहे हैं इसकी वजह से ना सफाई आ रही है इसमें। और जब ये मेरी नेक ये लाइनें तैयार हो जाएंगी तो फिर मैंने इसको दोबारा आयरन करना है। आयरन करने से उसकी हीट से ये दोबारा जो हमारी मैजिक होती है इसके ऊपर लगी हुई ये सॉफ्ट हो जाती है, और हम इसको पेपर बुकरम को, इजाफी पेपर बुकरम जो है उसको हम इसी तरह से रेस कर सकते हैं। ये तीनों लाइनें लगी हैं, मैं इसको आयरन करूँगी, और आयरन करने के बाद मैंने इसको जो मेरा इजाफी पेपर बुकरम है उसको मैं हटा दूँगी। ये मैंने पट्टियाँ अलग से नहीं लगाई हैं क्योंकि पेपर बुकरम की मैजिक अक्सर हमारी पूरे अच्छे तरीके से इसमें फिट नहीं होती है, तो एक ही दफ़ा में पूरा पीस लगाया। अब इसको आयरन करना है, इसको मैंने आयरन कर लिया है, और मैंने ये देखें नीचे से पूरी की पूरी चिप बुकरम जो है मैंने पेपर बुकरम रेस कर दी है, और सेंटर में मैंने आयरन से 2-2 लाइनों के निशान लगाए हैं। इसमें मैं पिनटेक्स लगाऊंगी। ये 1-1 इंच के फासले पर मैंने लगाए, दरम्यान का फासला 3 इंच था, और ये हमारी मर्ज़ी, पिनटेक्स हम जहाँ तक लगाना चाहें। मैंने एक इस तरह से सीक्वेंस में लगाई है कि ये बिल्कुल एक वी की शक्ल में आएंगी, यानी कि हमारी एक पिनटेक्स जो है सेंटर वाली लाइन से थोड़ी सी ऊंची है, और अगली पिनटेक्स उससे भी थोड़ी सी ऊंची करके हमें इस तरह से लगानी है कि बिल्कुल एक ये तिरछा सीक्वेंस बन जाएगा। 2 लाइनें मैं इधर लगा रही हूँ। अगर हम इसके दरमियान में भी कोई एम्ब्रॉयडरी लेस या इस तरह की कोई भी किनारी वगैरह, अगर हमारे पास कोई खूबसूरत मटेरियल है तो वो भी लगा सकते हैं, कुछ बीड्स वगैरह लगा सकते हैं, इसमें टसल्स लगा सकते हैं। अब ये हमारी अपनी मर्ज़ी है कि हम इसको और कितना फैंसी बनाना चाहते हैं। ये अगर हमारी जॉइंट लेस बहुत गहरे डिज़ाइन की है तो हमें इसमें लाइनिंग की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि ये डिज़ाइन ऐसा है जिसमें आर पार नज़र आ रहा है तो मैं इसमें, आप ये देख सकते हैं खुला खुला डिज़ाइन है, तो इसमें हम चाहें तो इसमें लाइनिंग भी लगा सकते हैं। मैंने इसमें पट्टियाँ कट कर ली हैं। अब इन पट्टियों को नीचे रखने के बाद इसकी डायरेक्ट सिलाई कर देंगे। इस तरह की डिज़ाइनिंग में ये ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल इसी के अंदर कोई एम्ब्रॉयडरी की गई है। बिल्कुल इसको हम नीचे से देखेंगे और इसको सेंटर में रख कर और ऊपर से डायरेक्ट सिलाई कर देंगे।
ये एक बहुत ही सिंपल सा और मुनफरिद सा डिज़ाइन है। सिंपल शर्ट्स में और प्रिंटेड शर्ट्स में भी हम ये इस तरह के डिज़ाइन बना सकते हैं। और इस तरह से ये देखें हमारी नेक तैयार है और कंप्लीट करके मैं आपको दिखा रही हूँ। ये सिंपल और लेकिन बहुत स्टाइलिश नेक है और चाहें तो आप बना सकते हो। उम्मीद है आपको ये डिज़ाइन पसंद आएगा।